अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी वागा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। नाज़रीन, बहरेटून कराची से मुतल्लिक जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी जो है ना वो रिसेंटली एक न्यूज़ जो है वो दी गई है, BTK 2 से मुतल्लिक एक अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें दो जो है वो उन्होंने गुड न्यूज़ दी हैं BTK 2 से मुतल्लिक। जिन लोगों ने बुकिंग करवानी है या जो लोग बुकिंग वहाँ पर करवा चुके हैं उनके लिए दो जो है वो खुशखबरियाँ हैं। लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों का ये कंसर्न है कि क्या BTK 2 में जो रेट्स दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे बुकिंग करवाना जो है वो जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें रेट्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। तो चंद एक चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि BTK 2 में जो रेट्स दिए गए हैं वो उनको एनालाइज़ करने के बाद फ़ैसला फिर भी आपकी होगा कि वो क्या रेट्स बहुत ज़्यादा हैं या फिर नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाज़रीन, ये है कि जिस तरह BTK है, बैरिया टाउन 1 है या BTK 2 को हम देखते हैं तो हमेशा BTK ने जो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो प्रीवियस प्रोजेक्ट से जो है वो अच्छा बनाया है। उसकी जो डेवलपमेंट होती है, मीन के ये आपने सुना होगा कि बैरिया वर्सेस बैरिया की जो डेवलपमेंट होती है उसका कोई भी मद्दे मुकाबिल नहीं होता। सीइंग इज़ बिलीविंग, आप BTK 1 आके देख सकते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप आइडिया ले सकते हैं कि BTK 2 कैसा होगा। और फिर दूसरी बात यह है कि आप आइडिया लेने के लिए BTK 2 को विज़िट कर लें। वहाँ पे 40% डेवलपमेंट हो चुकी है और किस तरह की डेवलपमेंट हुई है और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहरिया ने जब ये BTK 1 लॉन्च किया था तो यहाँ पे भी लोगों के बड़े कंसर्न थे, क्योंकि यहाँ पे जब BTK 1 लॉन्च हुआ तो यहाँ पे जो रेट बहरिया ने दे दिया 16 लाख का, 16,25,000 का, जबकि इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ थी उनके रेट्स क्या थे? उनके रेट थे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए। और अब आज के दौर में जब हम देखते हैं कि BTK 1 में इतने में लॉन्च किया गया था तो लोग हैरान हो जाते कि BTK 1 में जब ये 125 गज का प्लॉट दिया गया तो सिर्फ 16 लाख में दिया गया था, जबकि उस वक्त लोग कहते थे कि बहुत महंगा दिया है। ठीक है, तो अब 4 साल के बाद वो BTK 2 में जो प्लॉट होगा, जब ये कहा जाएगा कि ये सिर्फ 40-45 लाख में दिया गया था, तो डेफ़िनेटली लोग तब भी हैरान होंगे कि सिर्फ 40 लाख में दिया गया था। क्योंकि बैरिया जो है वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो ऐसे ही नहीं, वहाँ पे क्या चीज़ें बनने जा रही हैं, किस तरह का वो प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपको 4 साल के बाद आइडिया होगा। और सिर्फ फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उस वक्त तक जो वहाँ पे डेवलपमेंट और जहाँ प्राइसेस वहाँ पे पहुँच चुकी होंगी, वो जो है ना वन शॉट पेमेंट पे भी आपको इतने में प्लॉट जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि इतना रेट दिया क्यों है, तो इसमें सबसे पहले तो जो बैरिया डेवलपमेंट करता है उस डेवलपमेंट की जो मोस्टली ये चीज़ें इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट आपको पता है डॉलर्स में होती है। अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो जब ये 15 लाख 16 लाख रुपए में दिया था तो वो जो डॉलर था तब 100 रुपये का था। अब अगर हम उधर देखते हैं तो अब वहाँ पे सेम यही प्राइस भी वो दे सकते थे, लेकिन चूँकि डॉलर 300 रुपये का हो चुका है तो 300 गुना जो 2% जो है ना 2 गुना महंगाई बढ़ी है, 2 गुना डॉलर की प्राइस बढ़ी है। इसी तरह से उसकी प्राइस भी डेफिनेटली यहीं पे जाके एग्ज़िट मतलब करती थी, यहाँ पे जाके ही एडजस्ट होती थी। उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेशन, अब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, आप घर का राशन लेने जाते हैं तो आप 1 महीने लेके आते हैं, दूसरे महीने आपको 5,000 मज़ीद ऐड करने पड़ते हैं उसी राशन में, तो फिर जाके वो होता है। जबकि तीसरे महीने जो है वो आपको 20,000 में मिलने वाला राशन 30,000 में मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। और बैरिया को तो आपने 4 साल की पेमेंट देनी है, उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को डेफिनेटली जो है वो 4 साल के दौरानिया में कहाँ तक महंगाई जाएगी, कितनी महंगाई बढ़ेगी, ये किसी को नहीं आइडिया। और अगर हम मैक्सिमम, वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में, तो ये सूरत हाल है कि एक महीने में जो है वो महंगाई 50 से 70% इंक्रीज़ करती है। लेकिन अगर हम वहाँ पे ये भी कंसिडर करें कि सालाना सिर्फ 10% इंक्रीमेंट आता है, 10% इन्फ्लेशन होता है, तो 40% इन्फ्लेशन बनता है, जो कि आज की जो प्राइस है और 4 साल बाद की प्राइस है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है कुछ। जब ये BTK था तो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, कुछ देखने को नहीं था, कुछ हमें नज़र ही नहीं आता था, लेकिन वहाँ पे तो 40% डेवलपमेंट भी हो चुकी है। तो तीसरा पॉइंट ये था। चौथी बात ये है कि अगर
ये यहाँ पे जो 17% जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे वो एक्सक्लूड है। वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, वो सारे के सारे इसी उसकी बुकिंग प्राइस में ऐड कर दिए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ख़ुद आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो क्या सिनेरियो है। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी परचेज़ करना, वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना, अभी आपने बुकिंग करवानी है। और अब लास्ट पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो ये की है कि बैरिया की तरफ से जो टोटल अमाउंट थी उस पर 5% का डिस्काउंट भी दे दिया गया है। और 125 अगर हम बात करें तो 5% डिस्काउंट जो है वो 2,25,000 रुपये बनता है। तो अब ये जो टोटल प्लॉट की कॉस्ट पड़ेगी वो 42,75,000 रुपये पड़ेगी। और आपने ये 4 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। और दूसरी जो अनाउंसमेंट की गई थी वो ये थी कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये है कि आप जो है वो 1 साल की, 1 महीने की एक्सटेंशन भी दे दी गई है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी फ़र्स्ट, उसको आप 1 महीने की एक्सटेंशन के साथ, अगर आपने अप्रैल में सबमिट करवानी थी तो उसको आप मई तक जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं, उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो नाज़रीन ये है कि जो दुनिया में आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने गाड़ी ख़रीदी उसकी डेप्रिसिएशन शुरू, मोबाइल ख़रीद लें उसकी डेप्रिसिएशन शुरू। लेकिन प्रॉपर्टी वो वाहिद दुनिया की चीज़ है जिसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि ये है कि उसकी जो है वो एप्रिसिएशन ही है, उसमें इंक्रीमेंट ही आता है। अगर आप 4 साल इसको पे करते रहेंगे तो आज अगर आपको इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी लग रही है तो फिर 4 साल बाद ये बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उसको जो कंपनसेट कर सकेंगे। और 4 साल बाद अगर यही प्रॉपर्टी आपको सपोज़ किया 40 लाख में आपको मिलेगी तो क्या होगा कि 4 साल के बाद आपको ये 40 लाख वन शॉट पेमेंट करना होगी। जबकि अभी अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपकी बुकिंग जो है वो 5 लाख में होगी और उसके बाद आपने 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में देनी होगी। तो चले आप ये भी कंसीडर करें कि बिल्कुल आपको कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाज़रीन ऐसे ही है ना, जैसे आपने कमेटी डाल दी, आज अगर आप किस्तों में वो पैसे देंगे तो कल को वो आप नगद वहाँ से आप उसको सेल करके तो अपने पैसे नगद हासिल कर सकते हैं। तो ये एक तरह की आपकी कमेटी हो जाएगी। तो मैं तो नहीं समझता कि किसी सूरत में भी ये आपको जो प्लॉट है वो जो उन्होंने BTK2 में दिया है वो महंगा होगा। बाकी आपका फ़ैसला है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसको अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो मेरे ख़्याल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि BTK2 बिल्कुल भी महंगा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 5% डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें अगर हम निकाल दें तो हमें प्लॉट मैक्सिमम 30 से 35 की ब्रैकेट में मिलेगा, जो कि आपके मुताबिक बड़ी माकूल प्राइस है। तो अगर आप का जो भी कंसर्न है या इससे मुतल्लिक मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो 15 फरवरी लास्ट डेट है। 15 फ़रवरी तक जो लोग बुकिंग करवा लेंगे, जो अपना फॉर्म सबमिट करवा देंगे, उनका जो है वो नाम कुरानदाजी जो होगी, जो बैलेटिंग होगी उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो है वो मतलब बुकिंग बंद कर दी जाएगी। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें, हमारे ऑफिस विज़िट करें। हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।